आज हम वही चीज बातें करेंगे जो हमने कहाँ पे कल हमने एंड किया था। तो हमने कल देखा था बहुत ही ब्यूटीफुल चीज हमने देखी थी, डोमेन, रेंज एज वेल एज को डोमेन के बारे में। तो इसकी ब्यूटी आपको अभी नहीं पता चलेगी, इसकी ब्यूटी तब पता चलेगी जब आप जेई मेंस होगे, या फिर जब हम जेई मेंस या फिर पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जब क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको इसका चीज दिखेगा कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यस, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था भाई आपका डोमेन, रेंज एज वेल एज को डोमेन। तो एक रिवीजन करवा दें तो भैया, आपका डोमेन क्या होता है? डोमेन आपका होता है ऐसे जैसे एक रिलेशन जो डिफाइंड होता है सेट ए से सेट बी तक, तो जो एलिमेंट्स ए के जिनका कुछ रिलेशन या कुछ रिश्ता है वो होता है डोमेन। बी क्या था? वो एलिमेंट्स, है ना, वो एलिमेंट्स जो कि बी में है और ए से रिलेटेड है वो आते हैं रेंज में। और पूरा का पूरा सेट बी के बारे में बात किया जाए तो वो क्या होता है? कोडोमेन। तो इतनी सी बात होती है। होपफुली आप सब लोगों को ये चीज समझ में आई, क्लियर हुआ था सबको ये चीज? चलो अच्छा है। तो आज हम इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। पार्टिसिपेंट में आज कोई नया है? नहीं, सब लोग हमारे। ऑलराइट, ठीक है, चलेगा। अच्छा, क्या आप सब लोगों के पास एनसीईआरटी है? इस पूरे चैप्टर की, सेट्स चैप्टर की एनसीईआरटी है? नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक के पास पीडीएफ है, ओके, तो मैं बोल दूंगा वो आपसे शेयर हो जाएगी। तो आप लोग एटलीस्ट एनसीईआरटी को सेट्स ना, सेट्स चैप्टर एटलीस्ट एनसीईआरटी से कंप्लीट करिए, क्योंकि सेट्स का प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोग सिर्फ किससे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एटलीस्ट गो थ्रू सम स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी से, एटलीस्ट आप गो थ्रू कीजिए। तो उसके बाद आप दूसरे सोर्सेज पे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक बेसिक प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। सो यू कैन गो थ्रू एनसीईआरटी, मैं बोल दूंगा, आपसे शेयर करवा देंगे, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है। सो रिलेशंस एक पर्टिकुलर टाइप का हमने पढ़ा था भाई। रिलेशन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना। रिलेशन का जो आपका सेट है, रिलेशन एक्चुअली क्या होता है? एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। ओके, तो अब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, वो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो रिश्तों में भी कुछ ना कुछ टाइप होता है ना, तो रिश्तों में कुछ ना कुछ टाइप है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस विच इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेई मेंस में इस पर से क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं ना। जेई मेंस एज वेल एज कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है आपका रिलेशंस का, उस पर से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों को, और इसका क्या है, इसकी जो फंडामेंटल है ना,
इसके फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है, समझ लो आप कि इसके फंडामेंटल की जो एप्लीकेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत भर भर के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, भर भर के, ठीक है। तो आखिर ये टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है? तो जैसे कि हमने नॉर्मल लाइफ में हमने देखे हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशंस, फ्रेंड्स, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर, मदर सन। तो नॉर्मल लाइफ में कई तरीके के रिलेशन है, बट मैथमेटिक्स में रिलेशन हमारे बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और एक चौथा होता है इक्विवेलेंट। तो क्वेश्चन है इक्विवेलेंस पे स्टार क्यों लगा? बड़ा अच्छा बात है। तो देखो, जैसे कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें बाकी रिश्ते भी होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो इफ यू सी एक फ्रेंड के रिलेशन में इफ यू सी हम लोग अच्छे से बातचीत हो सकती है ना। फ्रेंड्स ऑलवेज कैन टॉक टू ईच अदर, राइट? ओके, लेट्स कम अबाउट पेरेंट्स। तो पेरेंट्स भी एक, आप अगर देखोगे पेरेंट्स भी क्या है, एक पेरेंट्स का रिलेशन जो बच्चों के साथ होता है वो पेरेंट्स का रिलेशन तो होता ही है, बट साथ साथ पेरेंट्स हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस? कितने लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है कि पेरेंट्स भी हमारे ना फ्रेंड्स के जैसे रहे हैं? राइट, क्योंकि पेरेंट्स भी कई बार हमारे फ्रेंड्स के जैसे रहते हैं, फ्रेंड्स के जैसा रिलेशनशिप रहता है। या सी, ऑलवेज डेफिनेटली। ऑफ कोर्स नाउ यू वोंट बी एबल टू नो इट्स, बट एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, so in that husband wife relation there is one relation of husband wife, then there is another relation of friends also. Husband and wife can be friends also. And if you see the wife hai, she also take cares of husband like a mother also, in some ways taking care. So in the husband wife relation all the three are there, right? तो इसलिए जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो ऐसा ही रिलेशन है। अगर कोई रिलेशन में ये चीज ये तीनों होती हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा, ये चीज अप्रिशिएट कर पा रहे हो, है ना? समझ गए ना? बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। आगे जाके शादी होंगी तब पता चलेगा चीज, है ना? बट अभी सोचता हूँ शादी के बारे में। एग्जाम्पल बहुत तगड़ा था। ओह आप समझ लो अभी ये भी मैंने काइंड ऑफ, दिस वाज अ स्पिरिचुअल नॉलेज, it was a very high spiritual knowledge. I just broke it into a very small pieces and gave it to you in a very lucid manner. Okay, no problem. So एक एक करके हम एक एक रिलेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं ना। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन तो ये कैसा रिश्ता है? तो सिमेट्रिक रिलेशन ऐसा रिश्ता है, इस रिश्ते में क्या है, समझो कोई ऑर्डर्ड पेयर है A, B और हम एक कॉमन ना जो भी रिलेशन है उसको हम R से डिनोट कर रहे हैं, रिलेशन को हम R से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर A, B एक रिश्ते को बिलोंग कर रहा है, A, B belongs to this R because R is actually what? Relation is what? Relation is a set of ordered pairs. Correct? Relation क्या है?
ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। सो अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी विच इज बिलोंगिंग टू रिलेशन आर, अगर आपका बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करता है, बी कॉमा ए भी अगर आर को बिलोंग करता है, तो मैं बोल सकता हूं ये रिलेशन सिमेट्रिक है। ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूं, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक say r is equals to 0, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 0. Say for example this is a relation, random relation, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, जिसमें आपको ये चार ऑर्डर पेयर्स दिख रहे हैं 0, 1, 1, 2, 2, 1 एंड 1, 0. तो अगर तुम ध्यान से देखो, कोई भी अगर तुम एक ऑर्डर पेयर उठाओ, समझो 0, 1 उठाया, एक ऑर्डर पेयर मैंने उठाया, तो अगर 1, 0 भी इस केस को, इस पूरे के सेट को बिलोंग कर रहा है, और 1, 2 उठाया तो 2, 1 क्या इस सेट को बिलोंग कर रहा है, यस, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक है। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अच्छा, हर एक ऑर्डर पेयर के लिए करना चाहिए ना, हर एक ऑर्डर पेयर के लिए, ऐसा नहीं कि कोई एक एग्जिस्ट कर रहा है तो चलेगा, नो, फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर दिस थिंग शुड एग्जिस्ट। अगर 0, 1, 1, 2 सबके लिए ना, 2, 1 के लिए एग्जिस्ट करेगा तो डेफिनेटली, जब 1, 2 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है तो 2, 1 के लिए भी एग्जिस्ट करेगा ही ना। ओके, रिपीट, सी ये रिलेशन जो देख रहे हो तुम, ये रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन कुछ ऐसा है कि सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो हम देखेंगे भी ए कॉमा बी अगर एक रिलेशन को बिलोंग करता है तो ऑर्डर्ड पेयर ना, ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर, तो बी कॉमा पेयर, बी कॉमा ए जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो हमने एक एग्जांपल लिया, रिलेशन में ये चार आपने ऑर्डर्ड पेयर्स देख रहे हैं, है ना, ये सेट में चार ऑर्डर्ड पेयर्स देख रहे हो, 0, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 0। तो अगर मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर उठाया इसमें से रैंडमली 0, 1, तो अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक है, तो क्योंकि 0, 1 इस रिलेशन को बिलोंग करता है, तो 0, 1 अगर इस रिलेशन को बिलोंग करता है तो इसका उल्टा 1, 0 भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो हम देख सकते हैं क्योंकि 0, 1 इसको बिलोंग कर रहा है तो 1, 0 भी बिलोंग करेगा, राइट। और अब दूसरे के लिए भी देखो, हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए आपके को ये चीज देखनी है, अगर 1, 2 ऑर्डर्ड पेयर इस सेट को बिलोंग करता है तो 2, 1 भी बिलोंग करना चाहिए, करेक्ट। 2, 1 अगर बिलोंग करता है तो 1, 2 डेफिनेटली बिलोंग कर ही रहा है, और 1, 0 बिलोंग कर रहा है तो 0, 1 भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ये रिलेशन सिमेट्रिक है। बेसिकली फॉर एवरी ए और बी ना, फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर, हर एक ऑर्डर्ड पेयर जो कि इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू दिस रिलेशन, बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू दिस रिलेशन। अगर ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं तो मैं बोल सकता हूं रिलेशन सिमेट्रिक है। सर या वो क्या कंडीशन है या रूल है? इट्स अ रूल, सिमेट्रिक रिलेशन का ये रूल है। लाइक फॉर एग्जाम्पल दो लोग फ्रेंड्स हैं, तो उसके लिए क्या रूल बोलूं या कंडीशन बोलूं? अगर दो लोग फ्रेंड्स हैं तो क्या क्या चीजें जरूरी हैं? एक तो कि दे बोथ लाइक द सेम थिंग, दे मस्ट हैव समथिंग इन कॉमन। अगर टू पीपल आर फ्रेंड्स तो दे मस्ट हैव समथिंग इन कॉमन, राइट। उनके व्यूज मैच करने चाहिए, तभी दो लोग दोस्त हो सकते हैं, है ना। अब कोई आगे समझो ओके ना, ही इज थिंकिंग आई लाइक वड़ा पाव एंड अनदर सेइंग नो आई लाइक बर्गर, हाउ कैन दे बिकम फ्रेंड्स? सर अभी आप जो बोले वो रिपीट कीजिए, फॉर एवरी ऑर्डर, हाँ, तो फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू रिलेशन आर, आई कैन राइट इट इन डेफिनेशन आल्सो इफ यू वांट। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए जो डेफिनेशन है, फॉर एवरी ordered pair A comma B belonging to R,
B comma A should also belong to R if R is a symmetric relation. तो ये जो चीजें मैंने अभी 2 मिनट पहले शब्दों में बोली थी, अब मैंने अक्षरों में बयां कर दी हैं आपके सामने. For every ordered pair A comma belonging to R, B comma A should also belong to R if R is a symmetric relation. ठीक है? Does this make sense to everyone? Yes, my friends. Please tell. Okay? So this is called symmetric relation. Now let us talk about reflexive relation. तो reflexive relation क्या है? अच्छा, अगेन कोई रिलेशन है. लेट अस टेक अनदर कलर, क्योंकि हर रिलेशन का अलग अलग मूड होता है ना, तो मूड के हिसाब से थोड़ा चीजें भी बदल देते हैं. नाउ लेट मी यूज डार्क ग्रीन. या सो symmetric reflexive relation and reflexive relation. Yeah, next is reflexive. So what is a reflexive relation? तो कोई एक रिलेशन ऐसा है कि फॉर एवरी एलिमेंट, जैसे जी एक रिलेशन एक्चुअली क्या है? रिलेशन इज बेस्ड ऑन अ सेट ए. किसी सेट को बिलोंग करता है ना, एक सेट से दूसरा सेट है ना, ऐसे होता है ना. रिलेशन इज डिफाइंड एज सेट ए टू सेट बी, ऐसे बताते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, नेक्स्ट जो रिलेशन आपका है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो क्या बोलता है? फॉर ये रहा रिफ्लेक्सिव ना, या फॉर एवरी A belonging to set A comma A belongs to relation R. क्या है ये? For every element A belonging to set A, अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है, सेट A से सेट B एक कोई रिलेशन डिफाइन किया, तो अगर सेट A के हर एक एलिमेंट फॉर एवरी A belonging to set A, अगर A कॉमा A तुम्हारा रिलेशन को बिलोंग करता है, तो वो रिलेशन कहलाता है रिफ्लेक्सिव. एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बात नहीं. से फॉर एग्जाम्पल आई गिव एक रिलेशन है जिसके अंदर आता है 2 कॉमा 2 -1 कॉमा -1 6 कॉमा 6 3 कॉमा 3. ओके, अब आपसे पूछा गया क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? यस, डेफिनेटली. क्योंकि इफ यू सी एक कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है ना, एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है, पेयर दिख रहे हैं आपको, कि हर एक नंबर का जो पेयर है वो पूरा का पूरा ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू सेट ए, अगर ए कॉमा ए आपका ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर को बिलोंग करता है, देन आई कैन से दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है, इज दिस क्लियर? रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आता है?
गुड. ओके, सो लेट अस गो कम टू आवर थर्ड रिलेशन. तीसरा रिलेशन क्या है हमारा? ट्रांसिटिव. तो ट्रांसिटिव क्या बोलता है? So transitive is another kind of relation with displaying another kind of mood. So let us also take another color. So what is a transitive relation? Say आपका A, B belong करता है relation को, B, C भी अगर R को belong करता है. If A, B एक ordered pair है जो कि relation R को belong कर रहा है, B, C भी एक ordered pair है जो relation R को belong कर रहा है. तो अगर A, C भी R को बिलोंग करेगा तो आपका रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा. ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या कंडीशन है? अगर कोई आप रिलेशन बोलते हो कि ये ट्रांजिटिव है तो A, B अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर उठाया आपने जो रिलेशन को R को बिलोंग कर रहा है, B, C कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन R को बिलोंग कर रहा है, तो अगर ये रिलेशन अगर ट्रांजिटिव होगा तो माय फ्रेंड्स ये इंप्लाई करेगा कि A, C शुड आल्सो बिलोंग टू R. ठीक है, A, C भी क्या है आपका R को बिलोंग करना चाहिए. से फॉर एग्जाम्पल वन कॉमा टू, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4. या यस. सो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है. आई होप एग्जाम्पल सबको विजिबल है. एग्जाम्पल इज क्लियरली विजिबल. अब देखो ये मैंने एक ट्रांसिटिव रिलेशन का एग्जाम्पल दिया है. सो इफ यू सी क्या लिखा है इसमें, 1, 2 बिलोंग करता है इस सेट को, रिलेशन को. 2, 3 इस सेट को बिलोंग करता है. तो हमारी ये कंडीशन मैच हो रही है. तो अगर ये कंडीशन मैच हो रही है तो मैं क्या बोलना चाहिए? अगर 1, 2, 2, 3 इस सेट को बिलोंग कर रहा है तो 1, 3 भी बिलोंग करना चाहिए. चेक करो क्या 1, 3 है? हाँ है, 1, 3 है. पर ये आपको हर एक पेयर के लिए देखना है ना, हर एक पेयर के लिए ये चीज चेक करनी है, ये चीज एग्जिस्ट कर रही है. मतलब हर एक पेयर के लिए ये कंडीशन पहले चेक करनी है. पहले अगर ये कंडीशन मैच हो रही है तो ये कंडीशन, तो ये सेट भी बिलोंग करना चाहिए ना, ये एलिमेंट होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक, अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव है तो पहले चेक करो भाई क्या ये कंडीशन मैच हो रही है. अगर ये कंडीशन मैच हो रही है तो ये चीज होनी चाहिए, तभी ट्रांजिटिव हो पाएगा. तो मैंने देखा पहले फर्स्ट ये वाली कंडीशन देखी, ये वाली कंडीशन मैंने देखी, हाँ यहाँ हो रहा है 1, 2 और 2, 3. तो मैच हो रहा है तो मतलब 1, 3 होना चाहिए क्योंकि रिलेशन ट्रांजिटिव है. चलो आगे देखो 2, 3, 3, 4. अगेन ये कंडीशन मैच हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, 2, 4 को बिलोंग करना पड़ेगा. तो यस यू कैन सी 2, 4 बिलोंग करता है. और देखो कहीं मैच हो रहा है ये कंडीशन 1, 2 एंड 2, 4. अगेन कंडीशन मैच हो रही है 1, 2, 2, 4. तो 1, 4 होना चाहिए है. और हो रहा है क्या 1, 3, 3, 4. 1, 3, 3, 4 तो 1, 4 होना चाहिए है. आई थिंक हो गया.
तो दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन. डज दिस मेक सेंस? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस पे क्वेश्चंस खूब आते हैं. खूब माने कि खूब भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस पे. और फाइनली हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस भी होगा. इक्विवेलेंस में बाकी तीनों के तीनों रिलेशन आएंगे. ठीक है, समझ में आती है बात? क्लियर हुआ सबको? बहुत बढ़िया. तो एक एग्जांपल करते हैं. चलो, एग्जांपल है, let R be a relation on Q. R का एक रिलेशन है Q पे, और R जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइंड है? R इज इक्वल्स टू A, B, of course ordered where A, B. Given A, B belongs to Q, and A minus B belongs to Z. ठीक है, ये क्वेश्चन दिया आपको कि R एक रिलेशन है Q पे. ठीक है, Q कोई सेट है, तो रिलेशन क्या है? A, B, जहां पे A, P क्या है? दोनों के दोनों एक सेट को बिलोंग कर रहे हैं, Q को. एंड A माइनस B बिलोंग्स टू इंटीजर. हाँ, इतना ही है क्वेश्चन. हाँ, क्वेश्चन में या आपको बताना है भाई R ना आपको चेक करना है कि क्या R आपका सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, इक्विवेलेंस होगा. आपको चेक करना है ना इन चारों में से कौन सा आपका होता है. चारों होते हैं, एक होता है, दो होता है, तीनों होते हैं. ठीक है ना? आफ्टर ऑल इक्विवेलेंस होगा तो तीनों तो होंगे ही होंगे. तो आपको ये बताना है ये रिलेशन कौन सा रिलेशन है. एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था. आई होप वो एग्जांपल आप ध्यान रखो, आपको सब समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो पहले चेक करते हैं सिमेट्रिक. सिमेट्रिक, अच्छा, तो मेरे भाई अगर इसको देखो तुम, अगर A, B बिलोंग्स टू Q है, ठीक है, चलेगा. तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे एक ऑर्डर्ड पेयर उठाओ A, B, और A और B दोनों Q को बिलोंग कर रहे हैं. अच्छा, A माइनस B बिलोंग्स टू इंटीजर.
तो अगर ये रिलेशन अगर सिमेट्रिक होना है, अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक होना है ना, तो सिमेट्रिक अगर देखो तो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है अगर a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है तो b कॉमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, तो अगर a कॉमा बी, a माइनस बी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है यार, अगर a माइनस बी बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता b माइनस ए भी इंटीजर को बिलोंग करेगा? b माइनस ए भी तो इंटीजर को बिलोंग करेगा ना भाई। a माइनस बी दो नंबर है जिनका डिफरेंस इंटीजर आ रहा है, अभी माइनस बाहर ले लोगे तो b माइनस ए के इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगा? करेगा ना। तो यार b माइनस ए भी अगर इंटीजर को बिलोंग करेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर b कॉमा ए भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। बोलो भाई, डज दिस मेक सेंस? सही बात है। तो सिमेट्रिक तो हो रहा है भाई, सिमेट्रिक तो है ना, सिमेट्रिक तो आ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बोला है, रिफ्लेक्सिव। अच्छा, रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिफ्लेक्सिव में है हरी वाला, हरा वाला। अगर a कॉमा ए अगर सेट a को बिलोंग कर रहा है तो a कॉमा ए शुड बिलोंग टू रिलेशन, मतलब ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा ए होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं, मैं कोई पेयर लिया a कॉमा ए, तो a माइनस ए क्या आएगा, 0। बताओ भाई क्या जीरो इंटीजर्स को बिलोंग करता है? डेफिनेटली करता है यार, जीरो तो इंटीजर होगा ही होगा। जीरो तो इंटीजर होगा ही होगा ना। तो यार जीरो इंटीजर होगा तो मैं कह सकता हूं भाई if 0 belongs to integer, so my friend I can say, आप इसको उल्टा करोगे तो डेफिनेटली वो बिलोंग करेगा ही ना भाई। a कॉमा ए, अगर a कॉमा ए बिलोंग कर रहा है और a माइनस ए 0 है तो डेफिनेटली सारे के सारे वो सैंपल्स इस रिलेशन में होने वाले हैं। 1,1 ले लो, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, सारे के सारे होंगे ही होंगे। कोई डाउट ही नहीं है ना इसमें, तो डाउट ही नहीं है क्योंकि सबका डिफरेंस 0 ही आना है। तो ये तो भैया आ गया आपका, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया। बेसिकली a माइनस ए 0 है तो a कॉमा ए बिलोंग करेगा ही करेगा, ऐसा समझ सकते हो ना। a माइनस ए 0 हो रहा है तो 0 बिलोंग्स टू इंटीजर है तो डेफिनेटली a कॉमा ए आपका रिलेशन को बिलोंग करेगा। a कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग किया तो काम खत्म हो गया। हम तो जनरल के लिए बोल रहे हैं ना, हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने के लिए ही देख रहे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए चेक करने के लिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर में जो दो एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो दो चीजें होती है ना वो सेम होनी चाहिए। तो पहले हमने लिखा भाई क्या a माइनस है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैंने कोई भी जनरली a और a ले लिए तो a माइनस ए 0 होता है, 0 इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। अब भाई अगर a बिलोंग्स टू q है, ऐसा देखो, ऐसे देखो ना, a बिलोंग्स टू q है, ऐसे समझो ना, ऐसे समझो इस चीज को। कोई एलिमेंट a है जो q को बिलोंग करता है, कोई एलिमेंट a है जो q को बिलोंग करता है और a माइनस ए इक्वल टू 0 हो रहा है और 0 भी इंटीजर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अबे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या वो रिलेशन में नहीं होगा? क्या वो रिलेशन में नहीं होगा? होगा ना, होगा कि नहीं होगा? अरे तो b इज इक्वल टू ए ले ले, b को a ले लेना, इसमें क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात बोल दी मैंने? a कॉमा b है तो b इज इक्वल टू ए ले ले, हो गया। समझ रही है मेरी बात? a कॉमा b, तो b तो यार वेरिएबल का नाम है ना, b तो नाम है। अबे नाम के पीछे क्या हो रहा है उसको क्या मतलब, b की वैल्यू ए ले ली मैंने, समझ आई तेरे को? समझ लो ना, b तो नाम है ना।
अभी x की वैल्यू 2 ले ली, x की वैल्यू 5, तो x तो बस सामने का वो है। जैसे अगर समझो यशराज है, यशराज ने अभी एकदम मस्त काला गॉगल पहन लिया, स्पोर्ट्स गॉगल, तो क्या यशराज बदल थोड़ी जाएगा, रहेगा तो यशराज ही ना, गॉगल ही तो बदला है। तो यशराज एक पर्सन है, अब उसके कोई सा भी गॉगल पहने, कोई बढ़िया सूट टाइप है पहन ले, या फिर धोती कुर्ता पहन ले, या कुछ भी पहन ले, तो यशराज ही रहेगा ना। तो यशराज इज वेरिएबल, और उसके ऊपर जो चीजें एसेसरीज आ रही है वो चेंज हो सकती है। सिमिलरली बी है, बी तो बस वेरिएबल है, उसके नीचे कुछ भी करते रहो तुम। हाँ भाई, ठीक है, चलो, तो भाई अपना रिफ्लेक्सिव भी आ गया। अच्छा, लेट्स सी ट्रांजिटिव होगा या नहीं। अच्छा, तो हम दो पेयर लेते हैं, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, जहां पे ए बी और सी तीनों क्या हैं, क्यू को बिलोंग कर रहे हैं। डेफिनेटली जैसे ही तुम ये ऑर्डर पे, अरे देखो यहाँ पे ऑर्डर पेयर दिखते ही जो ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये क्यू को बिलोंग करेंगे ही करेंगे। जो भी ऑर्डर पेयर तुम यहाँ ले रहे हो ना, वो वैलिड ऑर्डर पेयर्स ही हैं जो कि क्यू को बिलोंग कर रहे हैं। अगर क्यू को बिलोंग ही नहीं करेंगे तो लिख कैसे सकते हो यहाँ पे? अरे डोमेन के बाहर थोड़ी जा सकते हो, घूमना तो डोमेन के अंदर ही है ना, समझ रहे हो ना, डोमेन के अंदर ही तो घूमना है, उन्हीं के साथ तो खेलना है तुम्हें। तो ए कॉमा बी कॉमा सी, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू है। तो अच्छा, ए माइनस बी, अगर ए कॉमा बी क्यू को बिलोंग कर रहा है, और ए कॉमा बी क्यू को नहीं, हाँ, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी अगर इस रिलेशन आ गए हैं, तो ए माइनस बी बिलोंग टू जेड होगा, ए माइनस बी बिलोंग टू जेड होगा, और बी माइनस सी भी बिलोंग टू जेड होगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? क्योंकि ए कॉमा बी कॉमा सी, अभी देखो ये ट्रांजिटिव की है ना, ट्रांजिटिव में आपको पहले चेक करना होता है ये दो कंडीशन होंगी, अगर ये दोनों कंडीशन मैच होती हैं तो हम तीसरी के बारे में कमेंट कर सकते हैं। तो अभी हमें देखना कि ये दोनों कंडीशन होती हैं, हाँ भैया ये दोनों कंडीशन हो रही हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी बोथ बिलोंग टू बिलोंग टू रिलेशन। अगर ये दोनों रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो ये दोनों इन कंडीशन को मैच करेगा। अरे ये दोनों इन दोनों कंडीशन को मैच करेगा तो a माइनस बी इंटीजर होगा, b माइनस सी भी इंटीजर होगा। तो a माइनस बी भी एक इंटीजर है, b माइनस सी भी एक इंटीजर है। तो माय फ्रेंड्स जरा एक चीज बताओ, a माइनस बी एक इंटीजर है, b माइनस सी एक दूसरा इंटीजर है, तो अगर मैं दो इंटीजर को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? या अगर दो इंटीजर्स को ऐड करें तो क्या मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा ना। दो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? इंटीजर ही तो मिलेगा। तो a माइनस बी और b प्लस माइनस सी क्या है, तो ये क्या आएगा? a माइनस सी, तो a माइनस सी इंटीजर होगा, मतलब a माइनस सी बिलोंग टू z। और हमने पहले ही बोला है भाई a और c क्या है, q को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन मैच हो रही है, ये कंडीशन मैच हो रही है, तो मैं कह सकता हूं कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर रिलेशन, a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर रिलेशन। ठीक है, तो a कॉमा सी क्या हो गया, हमारे रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो a कॉमा सी अगर हमारे रिलेशन को बिलोंग करेगा तो मैं बोल सकता हूं मेरा ये जो रिलेशन है ये आ गया आपका ट्रांजिटिव भी। ट्रांजिटिव भी आ गया। हाँ, तो क्योंकि अब सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो गया तो इक्विवेलेंस भी होगा। हम लोग इस पे खूब क्वेश्चंस करेंगे ना, कल पूरी क्लास में अपन इस पे खूब क्वेश्चंस करेंगे, तो चिंता की बात नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा ओके ओके भी आया, कोई बात नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे, एग्जांपल्स करोगे, क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? एक बार फिर भी ना आज की रिकॉर्डिंग देख लेना, आज की रिकॉर्डिंग कल देख के आना। ठीक है? टेस्ट का सिलेबस सेट्स और इनइक्वालिटीज,